Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. From today we are going to start our paper first, that is bioorganic chemistry, bioorganic and medicinal chemistry. And from this paper we are starting our unit 4th. And the topic is antipyretic analgesic. So let's get started. First of all, what are antipyretic analgesic? एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है क्या? एंटीपायरेटिक्स मीन्स वो रिएजेंट्स, वो केमिकल्स जो पायरेटिक्स के एंटी वर्क करते हैं। और एंटीपायरेटिक्स होते क्या हैं? जैसे हमें फीवर हो जाता है तो फीवर में हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस बॉडी के हाई टेम्परेचर को जो लो करते हैं उनको क्या बोलेंगे? एंटीपायरेटिक agents which lower the body temperature. तो क्या मतलब हुआ एंटीपायरेटिक्स का? एंटीपायरेटिक वर्ड का मतलब है कि दीज आर दोज केमिकल्स सब्सटेंसेस विच लोअर आवर बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर को लो करते हैं उन सारे केमिकल्स को हम बोलेंगे एंटीपायरेटिक्स। द नेक्स्ट वर्ड इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का क्या मतलब होगा? एनाल्जेसिक आर दोज कंपाउंड विच लोअर द पेन, विच रिमूव पेन। जो पेन को रिमूव करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एनाल्जेसिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स वो ड्रग होंगी जो क्या करेंगी, हमारी बॉडी टेम्परेचर को कम करेंगी और जो बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, उसको खत्म कर देंगे। इन सारे जो भी रिएजेंट्स, जो भी हम इसके अंदर केमिकल्स यूज करेंगे, जो भी कंपाउंड हम यूज करेंगे, उन सब कंपाउंड्स को क्या बोल देंगे? एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक होता क्या है। नाउ first of all, there is an important question that there are two words. First one is drug and other one is medicine. Other one is medicine. Now, what is the difference between this drug and medicine? Drug और medicine word में क्या difference है? वैसे तो हमारे जो यूनिट 3rd है उस यूनिट 3rd में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ड्रग होती क्या है, ड्रग का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ड्रग जो है वो अपने टारगेट पर कैसे अपना एक्शन शो करती है, या फिर ड्रग्स के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम उस मॉडिफिकेशंस को कैसे कर सकते हैं। बट क्योंकि अब हमने यूनिट 4th स्टार्ट किया है तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। ड्रग और मेडिसिन दोनों है तो क्या? केमिकल कंपाउंड्स। डिफरेंस क्या है? मेडिसिन तो सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल है जिसको हम, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई पेन है या फिर हेडेक है या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें फीवर है, तो इन सब को रिमूव करने के लिए हम जिस भी केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं वो सब के सब मेडिसिन्स हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में ड्रग्स का काम भी बॉडी एक, बॉडी के हाई फीवर या फिर बॉडी के अंदर कोई अदर टाइप का डिसऑर्डर है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन इज दैट ड्रग इज हैबिट फॉर्मिंग। ड्रग कैसा कंपाउंड है? ड्रग एक ऐसा कंपाउंड होता है अगर जिसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम इसको यूज करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए हम इसका इनटेक करते हैं तो ये हमारी हैबिट बन जाती है। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन इज हैबिट फॉर्मिंग। और हैबिट फॉर्मिंग कौन होता है? ड्रग होती है। ओके, नाउ अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स हैं क्या? फर्स्टली, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स आर ऑल्सो नोन एज फेब्रिफ्यूज। क्या बोलते हैं हम इसको? फेब्रिफ्यूज भी बोलते हैं। किसको? एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स को। नाउ एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स आर रेमेडियल एजेंट
that lower the temperature of the body in pyrexia, that is in a situation when the body temperature has been raised above normal. तो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक का काम क्या है? एक रेमेडियल एजेंट है, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारी बॉडी का अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है तो उस टेम्परेचर को लो करने में हेल्पफुल है. ओके, दीज आर एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स. जनरली जिन कंपाउंड्स का हम एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स में यूज़ करते हैं उन कंपाउंड्स में से कुछ के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि वो जो केमिकल कंपाउंड हम यूज़ करेंगे वो सैलिसाइलेट्स हो सकते हैं, एनिलीन हो सकते हैं, अमीनोफिनोल्स हो सकते हैं, अनाल्जेसिक्स हो सकते हैं, पायराजोलोन्स हो सकते हैं या फिर क्यूनोलिन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. तो हमने पढ़ा कि एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स में हम सैलिसाइलेट्स, एनिलीन, अमीनोफिनोल, एनालोगस, पायराजोलोन्स, क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं. ओके, और जो एनाल्जेसिक हम यूज करेंगे इसका काम क्या था? बॉडी के एक को कम करना. तो जो एनाल्जेसिक हम यूज करेंगे इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक और पेन को रिमूव करना, लाइक हेडेक एंड बैकएक. Okay. Now, the most commonly used analgesics are पैरासीटामोल, जिसको हम जनरली जब भी हमें फीवर होता है तो हम पैरासीटामोल की टेबलेट्स को यूज करते हैं. तो पैरासीटामोल कैसी टेबलेट है? एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है. इसका यूएस में हम इसको बोलते हैं एसिड अमीनोफिन. एसिड अमीनोफिन के नाम से ये हमें मिलेगी यूएस में, और हमारी इंडिया में किस नाम से मिलती है? पैरासीटामोल. ओके, इसके अलावा जो अदर कंपाउंड है जिसका हम एज ए एंटीपायरेटिक यूज करते हैं उसमें आ जाएगा आपका एसिटेनलाइड्स, फिनासिटिन एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल जो ये आपकी तीनों की तीनों ड्रग हैं, एसिटेनलाइड है, फिनासिटिन है और पैरासीटामोल है, ये कंपाउंड्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं. सिर्फ फर्क क्या किया गया है कि इसके जो मेन कंपोजिशन है उसमें से किसी एक सब्सटीट्यूएंट को रिमूव कर दिया होगा. कैसे? देखिए, जैसे कि आपके पास पैरासीटामोल है, अगर इस पैरासीटामोल के इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम रिमूव कर देते हैं तो कंपाउंड आपको क्या मिलता है? एसिटानिलाइड. सो एसिटानिलाइड का अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो आपको मिल जाएगा पैरासीटामोल. और बिल्कुल सिमिलर वे में जो आपकी फिनासिटीन है, फिनासिटीन में कौन सा ग्रुप है? इथोक्सी. इथोक्सी में क्या ग्रुप है? OC2H5. अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन के इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें मिल जाएगी पैरासीटामोल. तो तीनों की तीनों जो ड्रग हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. So, both acetanilide and phenacetin have been withdrawn completely from being used. अब जो ड्रग एसिटेनलाइड है, फेनासिटीन है, इन दोनों ड्रग्स को हम एज एंटीपायरेटिक्स यूज नहीं करते हैं. क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि जो ये दोनों की दोनों ड्रग हैं, कौन कौन सी? एसिटेनलाइड और फेनासिटीन, इनके लार्ज नंबर में साइड इफेक्ट हैं. साइड इफेक्ट में क्या आ जाएगा आपका? स्किन के डिसऑर्डर आ जाएंगे, स्किन मैनिफेस्टेशन, जॉन्डिस हो जाएगा, कार्डिक इरेगुलरिटीज हो जाएंगी और ए रिलेटिव हाई इंसिडेंस ऑफ मिथामायोग्लोबिन. ओके, इससे क्या होगा? ब्लड जो है वो ब्लड जो क्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा. तो इतने सारे जो डिसएडवांटेजेस थे जो इसके जो दो ड्रग हमने पढ़ी, एसिटिडीन और एसिटाइलाइड और फेनिसिटीन, इन दोनों ड्रग्स के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट थे. इन साइड इफेक्ट्स की वजह से यूएस ने इन ड्रग्स को बैन कर दिया है. सो फेनासिटीन has been dropped as a drug since 1982 in the US. Now the only one drug which is most commonly used on global level is paracetamol. Paracetamol है क्या?
एसिटामाइनोफिन किस नाम से, कहाँ पर जानते हैं हम इसको, इस नाम से यूएस में। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक क्या है, पैरासीटामोल। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स, व्हाट आर एनाल्जेसिक्स? Analgesics may be defined as agents that relieve pain by elevating the pain threshold without disturbing consciousness or altering other sensory modalities. Besides, the pain may also be defined in psychological perspective as a particular type of sensory experience distinguished by nerve tissue from sensation such as touch, heat, pressure and cold. तो एनाल्जेसिक का क्या मतलब है? एनाल्जेसिक भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो रिएजेंट हैं, जो वो एजेंट्स होंगे जो क्या काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के पेन को कम करते हैं, पेन को बिल्कुल जीरो कर देंगे, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस या फिर जो हमारे सेंसरी जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा। ये सब क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स। तो आज का हम अपना लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। टॉपिक बहुत इजी था। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स होते क्या हैं, हमने इनका बेसिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 3 जो इम्पोर्टेंट एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट ड्रग आपकी है पैरासीटामोल, सेकेंड आपकी ड्रग रहेगी एस्पिरिन एंड थर्ड वन इज मेफेनेमिक एसिड्स। So, thank you.